पीपल, दिस इज प्रतीक शर्मा और आज हम एक गाड़ी का रिव्यू करने वाले हैं जो कि भी मार्केट में ब्रांड न्यू आई है और उसका नाम है टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर और स्टार्टिंग रेंज अराउंड 13 लाख से जाती है 22 लाख तक। तो हमारे किसी रिलेटिव ने अभी ये गाड़ी ली है और मेरे घर के नीचे खड़ी हुई है। तो अभी मैं इसको चला कर देखूंगा, बैठ कर देखूंगा और आपको फिर बताऊंगा टोटल रिव्यू क्या है गाड़ी के बारे में। तो चलते हैं मेरे घर में पहले नीचे की तरफ और फिर देखते हैं वो गाड़ी है कैसी और कैसी है दिखने में और चलने में और टोटल ओवरऑल क्या ये किया सेल्टॉस को बीट कर सकती है। तो देखते हैं। और मैं अपने घर में नीचे आ चुका हूँ और ये खड़ी है नेक्सॉन, वो खड़ी सेल्टॉस और अब देखते हैं टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर कैसी है। और ये रही। सो गाइज, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो गाड़ी का रिव्यू करने वाला, तो मैं रिव्यू ही कर रहा हूँ। बेसिकली देखिए, हम जैसे जो नए यूट्यूबर्स होते हैं ना, उनके लिए बड़ी दिक्कत होती है एक कि जो भी कंपनीज होती है वो अपनी गाड़ियां हमें देती नहीं है रिव्यू करने के लिए। और जिन भी लोगों के पास ये गाड़ियां होती हैं रिलेशंस में, वो हर कोई नहीं प्रीफर करता है कि उनकी गाड़ी यूट्यूब के ऊपर जाए या वो हमें नहीं देते हैं ये इजाज़त कि भाई हम गाड़ी लेकर जाए। एंड आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट द फैक्ट, हर कोई नहीं कंफर्टेबल होता है कि वो अपनी कार को आपको दे दे और बोले आप YouTube पे रिव्यू करिए। तो देखिए, ये जो कार आई थी ये बहुत ही शॉर्ट समय के लिए मेरे हाथ में आई, चलाने के लिए, बैठने के लिए। तो मैं जितने टेकअवेज ले पाया, मैंने कहा रात के समय वीडियो बनाऊंगा तो बेसिकली वैसे भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा अंधेरे में। और इससे बेटर ये है कि मैं आपको अपना प्रोस्पेक्टिव बताऊं गाड़ी चलाने के बाद, बैठने के बाद, सारे फीचर्स देखने के बाद, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। और देखिए, कोई भी बड़ा यूट्यूबर होगा या जिसका चैनल होगा वो एक तरीके से अपना ही प्रोस्पेक्टिव दे रहे हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप गाड़ी का वीडियो देखने के बाद एक बार उस गाड़ी को जरूर खुद चला के बैठ के देखें, तब आपको एक्चुअल सिचुएशन समझ में आती है। क्योंकि कोई कितना ही बड़ा चैनल हो, वो एक तरीके से अपना ही प्रोस्पेक्टिव आपको दे रहे हैं। तो यहां पर मैं आपको अपना प्रोस्पेक्टिव दूंगा। मैंने गाड़ी चला के देखी, मैंने गाड़ी बैठ के देखी और उसके अलावा सारे फीचर्स संभाल करके देखे और हर चीज मैंने ओनर से, इनफैक्ट मैंने उनके सेल्समैन से भी बात करी। तो कुछ चीजें जो उनको नहीं पता थी, सब कुछ मैंने इंफॉर्मेशन गैदर करी है आप लोग को बताने के लिए। तो बने रहिए। सो गाइस, सबसे पहले हम इंजन की बात करते हैं। तो इंजन जो है वो 3 सिलेंडर इंजन है, 1.5 लीटर हाइब्रिड, 1490 सीसी का, अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं तो सीसी का इंजन है। और जो टोटल कंबाइन पावर है जो कार से निकल रही है वो है 116 हॉर्स पावर्स टोटल, आपकी इलेक्ट्रिक मोटर को मिला के। गाड़ी के अंदर आपके 5 स्पीड सिंपल ट्रांसमिशन भी है और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। और अगर अपन इंजन की बात करते हैं तो इसमें आपको जो मैंने चला के जो चीज़ महसूस करी वो ये है कि 4000 से 5000 आरपीएम के बीच में गाड़ी जो है वो आपको बेस्ट किक दे रही है। मतलब जो आपको मजा आएगा चला के वो 4000 से 5000 आरपीएम के बीच में आ जाएगा। वही अगर अपन किया सेल्टॉस की बात करें, क्रेटा का करें, तो आपको लेस आरपीएम्स पे गाड़ी का इंजन किक करते हुए दिखता है। अब हम बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स की। तो सेफ्टी के अंदर आपके 6 एयरबैग्स हैं, हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल डिसेंट असिस्ट, उसके अलावा 360 डिग्री आपको कैमरा मिल जाएगा। उसके अलावा आपके फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक्स है, जो कि मैं समझता हूं बहुत ही अच्छी चीज है जो टोयोटा ने दी है और इस सेगमेंट में होनी चाहिए। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको इसके अंदर मिल जाता है। फ्रंट में सेंसर्स का मुझे श्योर नहीं हो, वैसे नहीं है। रेयर में 100% आपके पार्किंग सेंसर्स हैं। उसके अलावा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि गाड़ी वेल इक्विप्ड है, 6 एयरबैग्स और फ्रंट एंड रेयर डिस्क ब्रेक्स। उसके अलावा आपको सेंसर्स मिल रहे हैं। उसके अलावा हिल डिसेंट कंट्रोल है। तो मुझे लगता है कि ये फीचर्स काफी हैं अगर अपन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो गाड़ी की कुछ और चीजें मैं आपको बताता हूं डायनेमिक्स के बारे में। तो देखिए, 210 आपका का ग्राउंड क्लियरेंस है और ये जरूरी था।
इतना होना चाहिए, क्योंकि बैटरी पैक भी है और इंडियन जो पॉटहोल्स हैं, इंडियन जो स्पीड ब्रेकर्स हैं, उस पे गाड़ी निकालने के लिए बहुत जरूरी है कि इतना ग्राउंड क्लियरेंस हो बैटरी पैक के साथ। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। 45 लीटर्स का इसका फ्यूल टैंक है। अब अपन अगर कुछ और मैं बात करता हूं इंटीरियर की, तो इंटीरियर मुझे जो नई वाली बलेनो या अर्बन क्रूजर आई है उसके जैसा लगभग लगा। आई माइट बी रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लगा। उसके अलावा इंटीरियर के अंदर अपन बात करते हैं तो 9 इंच की आपकी स्क्रीन आ जाती है इसके अंदर। उसके अलावा वायरलेस चार्जर है। पैनोरामिक सनरूफ है, जो मुझे लगता है कि इतना बड़ा तो मैंने देखा ही नहीं है इस सेगमेंट में। और सबसे अट्रैक्टिव फीचर भी इस गाड़ी का वही है। गाड़ी के टायर की अगर आप बात करें तो 215/60 17 इंच का जो है वो टायर आपको प्रोफाइल मिल रहा है, तो बहुत सही है। मुझे लगता है कि ये जो टायर प्रोफाइल है ये टोटल गाड़ी की जो स्टैंड है उससे काफी मतलब डफटेल करता है। ऐसा नहीं लगता कि गाड़ी बड़ी है और जो टायर है वो छोटा है। उसके अलावा आपको ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं, पुश बटन स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है। अब सबसे पहली बात इसमें जो एक इंटीरियर में मैं समझता हूं कि जो एक फीचर और अच्छा है वो है कि आपको इसके अंदर वेंटिलेटेड सीट्स मिल रही है। इंडिया का क्लाइमेट देखते हुए मुझे लगता है कि वेंटिलेटेड सीट्स अगर गाड़ी में नहीं हो तो ग्लोबल वार्मिंग जितनी बढ़ रही है उस लेवल से मुझे लगता है कि बहुत जरूरी था कि आपको वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन मिले। एक जो फीचर और गाड़ी में बहुत अच्छा ऐड करा हुआ है वो है हेड्स अप डिस्प्ले। ये आज से अगर मैं 2-3 साल पहले की बात करूं तो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में आया करता था और बड़ा अट्रैक्टिव लगता था कि हेड्स अप डिस्प्ले आपकी गाड़ी के अंदर है, और ये आपको इस गाड़ी के अंदर मिल रहा है। सो इट्स अगेन अ गुड फीचर टू हैव, और बड़ा लोगों को दिखाने में बड़ा अच्छा लगता है कि भाई अपनी गाड़ी में हेड्स अप डिस्प्ले है। तो ये था कुछ इंटीरियर के बारे में, मैंने आपको चीजें बताई। फ्यूल कैपेसिटी 45 लीटर्स की मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। उसके अलावा जो इसका सनरूफ है वो तो बेस्ट मुझे लगा अब तक जो मैंने इस सेगमेंट में देखा है। अब जो बूट स्पेस है वो मुझे नहीं ऑफ कोर्स समझ में एकदम से नहीं आता नंबर्स, तो मैंने सेल्समैन को फोन लगा पूछा तो लगभग 255 लीटर्स का है बूट स्पेस जो उन्होंने बताया। थोड़ा सा जैसे मैंने जब खोल के देखा तो देखा कि बैटरी पैक है उसके ऊपर की तरफ एक सिस्टम है रखने का। अगर आप शोरूम में जाके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मैं क्या चीज के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं। तो ये बूट स्पेस की बात हो गई, मुझे लगा मोर देन सफिशिएंट है। 60-40 स्प्लिट है तो आप मतलब इजी है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है गाड़ी में रखने के लिए। अब इसमें जो बात करते हैं वो बात करते हैं कि गाड़ी चलने में कैसी है और क्या इंजन पेपी है, क्या गाड़ी जो है वो ओवरऑल बाकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं उसको बीट करती है, तो उस पर अपन अब कुछ बातें करते हैं। देखिए अब ये जो है ये बिल्कुल पर्सनल पॉइंट होता है। हर आदमी का ये एक अलग सिस्टम होता है कि वो गाड़ी को कैसे रिव्यू करता है, उसको कौन सी गाड़ी अच्छी लगती है। और आप सिर्फ ये नहीं कह सकते हो कि हॉर्स पावर ज्यादा तो वो गाड़ी तेज होगी या चलने में अच्छी होगी। आपका बॉडी का रेशो कैसा है, आपका गाड़ी का सस्पेंशन कैसा है, गियर आपको गियर जो सिस्टम है, जो गियर होते हैं गाड़ी में वो कितने एफिशिएंटली लगते हैं, उसके अलावा आपका टोटल गाड़ी का बैलेंस कैसा है। ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं कि भाई गाड़ी चलने में कैसे। कई बार पावर ज्यादा है तो बॉडी रोल आ जाता है। तो बहुत सी चीजें होती हैं जो कंबाइन करके आप कह सकते हो कि भाई ये गाड़ी चलने में कैसी है, ये एक एंथुजियास्ट कार है या नहीं है। ये बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो देखिए मैंने जब चला के देखी तो मुझे लगा कि गाड़ी जो है इट इज नॉट एज गुड एज क्रेटा, या स्लैश में मैं सेल्टॉस को भी रख सकता हूं, कुशक को भी रख सकता हूं। तो गाड़ी जो है वो चलने में उतनी बेहतरीन नहीं है। पावर जो आउटपुट आपको मिलना शुरू होता है वो काफी लेट आरपीएम्स पे होता है। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी होने के बाद भी मुझे लगा कि गाड़ी थोड़ी सी आपकी जो है वो वीक पड़ती है कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से। और बॉडी रोल थोड़ा सा मुझे लगा गाड़ी में, कॉर्नरिंग एबिलिटीज ज्यादा कोई अच्छी नहीं है। बट इतना है कि इंडियन रोड्स के हिसाब से सफिशिएंट पावर है, और अगर आप इसको चलाएंगे तो आपको पावर लैग उतना नहीं समझ में आएगा। वो तब समझ में आता है जब आप बैक टू बैक कई कार्स चलाओ इस सेगमेंट की। क्योंकि मैं चलाता रहता हूं, मेरे पास सेल्टॉस है, क्रेटा मेरे कई दोस्तों के पास है, उसके अलावा एमजी हेक्टर है। तो मुझे थोड़ा जल्दी समझ में आ गया कि भाई उतनी एंथुजियास्ट कार नहीं है जिसको अपन बोलते हैं कि जो बिल्कुल टारगेट करे
उन लोगों को जो ड्राइविंग में पैशन लगाते हैं और पैशनेट तरीके से ड्राइव करते हैं, और उनके लिए ये टारगेटेड कार नहीं है। अब नेक्स्ट जो सेगमेंट है वो है 0 to 100। तो देखिए वो तो मैं नहीं देख पाया, तो वो जरूर से मुझे पूछना पड़ा। तो वो अराउंड 12 to 13 सेकेंड्स के बीच में आपकी गाड़ी जो है वो हिट करती है 0 to 100। अब अपन बात करते हैं कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, जो मुझे लगता है कि इसको आपको एक टेक अवे रखना चाहिए कि भाई अगर आप गाड़ी खरीदने जा रहे हो तो सबसे पहले ये भाई पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। तो पहला जो पॉजिटिव है वो ये है कि जो रियर सीट्स है वो आपकी मतलब रिक्लाइन हो जाती है, एडजस्टेबल है। तो ये एक बहुत ही अच्छा पहला पॉइंट है जो मैं समझता हूं कि भाई इस गाड़ी के अंदर है। दूसरा मैं समझता हूं इस गाड़ी का जो पॉजिटिव पॉइंट है वो है एफिशिएंसी, जो टोयोटा ने टारगेट करी है। और मुझे लगता है कि जो भी आदमी गाड़ी ले रहा है वो 75% जो परचेज करने लोग होंगे वो एफिशिएंसी अच्छी देख के खुश होंगे। आज के ज़माने में जब पेट्रोल प्राइसेस इतने ज़्यादा हो रखे हैं या डीजल प्राइसेस इतने ज़्यादा हो रखे हैं, तो हर कोई नहीं होता जो कार को बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक तरीके से चलाए। तो बहुत से लोग होते हैं जो प्रेफर करते हैं कि भाई हमें एफिशिएंसी मिल जाए गाड़ी से। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से गाड़ी बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स के जो मुझे लगा कि भाई इस गाड़ी के अंदर है। उसमें से सबसे पहला जो है वो है आपका लेस अंडर थाई सपोर्ट। ये एक फैक्टर मुझे वीक लगा, और ये चीज़ मैंने नोट करी। बैठते ही मुझे सडन फील हुआ कि भाई जो अंडर थाई सपोर्ट है वो कम है, और जब आप लॉन्ग जर्नीज पे जाएंगे तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न हो सकता है। सेकंड पॉइंट है रेयर सीट्स में हेडरूम। तो मुझे हेडरूम की कमी लगी रेयर सीट्स में। आई माइट बी रॉन्ग, क्योंकि अभी ये गाड़ी मार्केट में आई है और मैंने पीछे की एक शॉर्ट ड्राइव ली है, तो आप लोग एक बार इस फैक्टर को देखना। बट मुझे लगा कि पीछे का जो हेडरूम है आपके रेयर कंपार्टमेंट में वो कम है। और अगर कोई बंदा 6 फुट का है या अराउंड 5'11" का है तो उसको थोड़ा सा उसका बाल जो है वो ब्रश होगा ऊपर आपके बॉडी से। तो मुझे ये चीज़ एक लगी। उसके अलावा लेस पावर देन कुशक क्रेटा सेल्टॉस, मुझे ऐसा फील हुआ। अब बात करते हैं प्योरली मेरा प्रोस्पेक्टिव क्या है। अगर ये सब तो मैंने जो आपको बताया है, ड्राइविंग टेरेन कैसी है, उसके अलावा सेफ्टी फीचर्स कैसे हैं, उसके अलावा आपके इंटीरियर क्या है, जैसे 9 इंच आपकी स्क्रीन है, वायरलेस चार्जर है, उसके अलावा हेडसअप डिस्प्ले है। तो ये सब चीज़ें हटाने के बाद मैंने आपको कुछ पॉजिटिव नेगेटिव्स बताए। अब मैं चाहता हूं कि कुछ अपन इसके कॉम्पिटिटर्स की बात करते हैं, क्योंकि देखिए ये गाड़ी जो है ये compete कर रही है कुशक, क्रेटा, MG हेक्टर, एस्टर बी, उसके अलावा सेल्टॉस, उसके अलावा टाइगुन। तो अभी बहुत से गाड़ियां हैं, और ब्रीजा तो आई गई है। ब्रीजा से ऊपर आपका मारुति की और भी गाड़ियां आ गई हैं। तो बहुत सी गाड़ियां हैं जो सेगमेंट में अभी compete कर रही हैं अर्बन क्रूजर हाईराइडर के साथ। कुछ गाड़ियां हैं जो इस सेगमेंट की नहीं भी हैं जो मैंने बोली हैं, कुछ हैं जो इस सेगमेंट की है। देखिए होता यह है कि ब्रीजा है, आप टॉप मॉडल लेंगे तो आपको लगेगा बेस तो हाईराइडर का भी आ जाएगा। तो मैंने इस कंटेक्स्ट में बात करी है। बेसिकली इसका जो डायरेक्ट कंपैरिजन है वो है सेल्टॉस, क्रेटा और MG हेक्टर के साथ, जो मैं समझता हूं कि ये 3 डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं। अब आप बोलेंगे कुशक और टाइगुन क्यों नहीं, क्रेटा, सेल्टॉस और MG हेक्टर ही क्यों? तो देखिए मैं एक मिडिल क्लास बंदा हूं और मैं मिडिल क्लास फिलॉसफी रखता हूं, और मैं जो भी लोग गाड़ियां खरीदते हैं उनकी फिलॉसफी जानने की कोशिश करता हूं। तो जिन्होंने एक गाड़ी ली उन्होंने बोला भाई सेगमेंट में तो टाइगुन और कुशक भी आती है, पर वो तो छोटी लगती है, वो तो नेक्सॉन के बराबर दिखती हैं। सो नो ऑफेंस टू टाइगुन ओनर्स एंड कुशक ओनर्स, बट हाँ गाड़ी का पावर ट्रेन अच्छा होगा। अभी रिसेंटली कुशक और टाइगुन को शायद 5 स्टार रेटिंग भी मिली है एनकैप की तरफ से। वो सब फैक्टर्स बहुत अच्छे हैं, बट कीपिंग दीज फैक्टर्स असाइड, गाड़ियों का प्रेजेंस उतना नहीं है जितना सेल्टॉस, क्रेटा, MG हेक्टर या टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर का है। तो जो भी आदमी सेगमेंट में आएगा, तो देखिए 2 किस्म के लोग हो सकते हैं। एक जिनका बहुत पैसा, 3-4 गाड़ियां हैं, सो दे माइट कंसिडर कुशक एंड टाइगुन। बट जो भी हम जैसे लोग होते हैं, जैसे मैंने सेल्टॉस ली, तो मेरे जैसे लोग क्या चाहेंगे भाई इस पैसों में सबसे बड़ी गाड़ी मिले।
ठीक है, और सेफ्टी फीचर्स भी मिले, तो सेफ्टी फीचर्स तो देखिए एट पार इन गाड़ियों में भी मिल रहे हैं आपको, जो अर्बन क्रूजर हाईराइडर में है वो आपको इधर भी मिल रहे हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। उसके अलावा इंटीरियर जो है वो भी आपको काफी फीचर्स मिल रहे हैं जो बाकी सेगमेंट की गाड़ियों में है। लुक वाइज बात करें तो मुझे गाड़ी बहुत अच्छी लगी, बट मैं अभी भी सेल्टॉस को ऊपर रखता हूं। मैं कोई बायस नहीं हूं, बट मुझे लगता है ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो अगर आप कोई निश की बात करते हैं तो निश इसका हाइब्रिड सिस्टम है जो कि जरूर एक निश प्रोवाइड कराता है, बट मैं फिर भी कह रहा हूं कि टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर जो है, जो अब कंपीट करती है बाकी गाड़ियों से जो सेगमेंट में है, तो थोड़ी सी पावर ट्रेन के मामले में बीट हो जाती है। आप बाकी गाड़ियों को चलाते हैं देन आपको ऐसा लगता है कि यार ये गाड़ियां बड़ी पेपी इंजन के साथ आती हैं और बड़ा आपको एक पैशनेट ड्राइविंग मिलेगी जो इस गाड़ी से नहीं मिलती है। उसके अलावा देखिए सेफ्टी फीचर्स तो एट पार बाकी में भी है। अगर आप इंटीरियर की बात करो तो है, इसमें सॉफ्ट टच मटेरियल काफी अच्छा यूज करा गया है जो एक अच्छी चीज है। पर मैं अभी भी समझता हूं कि ये जो गाड़ी है ये आपको एक निश नहीं प्रोवाइड करा पा रही है और गाड़ियों के मुताबिक। जैसे कि अगर मैं बात करूं जो मेरे पास है सेल्टॉस, तो सेल्टॉस में हाइब्रिड सिस्टम नहीं, बस 1.5 लीटर इंजन है, इसमें हाइब्रिड सिस्टम है। फिर भी मैं पर्सनली आपको बता रहा हूं मुझे सेल्टॉस चला के ज्यादा बेटर फील हुआ, मुझे ज्यादा पावर सेल्टॉस में नजर आई। उसके अलावा दूसरा पॉइंट जो है वो सस्पेंशन का है। सस्पेंशन मैं अभी भी कहता हूं इस सेगमेंट में बेस्ट सेल्टॉस जो अपडेटेड सस्पेंशन के साथ आई है, उसके अलावा टाइगुन का है। और इसका मुझे जो सस्पेंशन है वो थोड़ा वीक लगा, जैसे मुझे एमजी हेक्टर का लगा। और मुझे ऐसा लगा कि सस्पेंशन में जब गाड़ी गड्ढों में जा रही है या पॉटहोल्स पे निकलते थोड़ा ज्यादा झूलती है, तो मुझे वो थोड़ा लगा कि भाई सस्पेंशन है। उसके अलावा अगर आप बात करें तो जो आपको स्टीयरिंग से और गियर का जो एक रिलेशन है और जो एक आपको टोटल एक ड्राइविंग डायनामिक्स की बात करते हैं तो गाड़ी थोड़ी वीक पड़ती है बाकी कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से। अब गाड़ी खरीदने का जो मेजर मैं समझता हूं जो रीजन है जो लोग खरीदेंगे इसको ओवर द कॉम्पिटिटर्स, वो है टोयोटास रिलायबिलिटी। 5 लाख किलोमीटर तक मैंने गाड़ियां चलते हुए देखी इनोवा, तो एक रिलायबिलिटी है। दूसरा इंजन पार्ट सस्ते हैं और टोयोटा का नाम इंजन और अदर कंपोनेंट्स या ब्रेक पैड्स हो गए, क्लच हो गया, वो अभी भी सस्ता है मार्केट में और हर जो बंदा है वो इस गाड़ी को खोल के ठीक करना जानता है टोयोटा की गाड़ियों को। तो मुझे लगता है भाई टोयोटा की रिलायबिलिटी। दूसरा मैं समझता हूँ जो माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है ये लोगों को थोड़ा अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ की। ठीक है, नई टेक्नोलॉजी है, एफिशिएंसी है, तो ये एक एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी गाड़ी निश दे रही है। पर गाड़ी अभी भी चलाने में वीक है, सस्पेंशन वीक है, और वो एक स्टीयरिंग से जो आउटपुट मिलता है, स्टीयरिंग टू गियर रेशियो से जो आउटपुट मिलता है वो अभी भी वीक है बाकी कॉम्पिटिटर के हिसाब से जो मैंने फील किया। उसके अलावा उतनी स्मूथ नहीं है ओवर स्पीड बम्स या पॉटहोल्स या बैड अंडुलेशन जो रोड में होते हैं, उतनी स्मूथ नहीं उनके ऊपर जितना सेल्टॉस है। अब बात करते हैं लुक्स की, तो लुक्स में तो देखिए इसका जो पैनोरामिक सनरूफ है मुझे बेस्ट इन द सेगमेंट लगा और मुझे लगता है कि शायद ये सबसे लेंदी कार है अपने सेगमेंट की। ये सब ठीक है, बट मुझे अभी भी लगता है कि गाड़ी के अंदर सस्पेंशन इंप्रूव हो सकता है, उसके अलावा अंडर थाई सपोर्ट इंप्रूव हो सकता है। तो ये कुछ फैक्टर्स पे टोयोटा को काम करना चाहिए। देखिए गाड़ी 12-13 लाख से शुरू होती है, 20-22 लाख तक जाती है। तो जो मैंने मॉडल टेस्ट किया वो वी वेरिएंट था, हाइब्रिड है और टॉप है। तो बेसिकली मुझे अभी भी लगता है कि लुक वाइज गाड़ी बहुत अच्छी है, पर थोड़ा सा टोयोटा को काम करना चाहिए अपनी सीट्स के ऊपर। वेंटिलेटेड सीट्स का जो ऑप्शन दिया है जरूर ये एक निश प्रोवाइड करता है, बट अगेन अंडर थाई सपोर्ट से गाड़ी थोड़ी पीछे हो जाती है। और स्टीयरिंग जो है वो काफ़ी अच्छा है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, बट फीडबैक उतना नहीं है जितना क्रेटा का है। अपने स्टीयरिंग से जो फीडबैक मिलता है और स्मूथनेस उतनी नहीं है जितनी सेल्टॉस के अंदर है, और गाड़ी उतनी पेपी नहीं है जितनी कुशक है। तो कुछ एस्पेक्ट्स ये थे जो मैंने सोचा आपको बता दूं। फिर भी मैं कहूँगा देखिए लास्ट में कि हर आदमी जो होता है उसको एक रिव्यू देखने के बाद जरूर से खुद गाड़ियों को जाके चलाना चाहिए, और तब चलाकर देखने के बाद अदर कॉम्पिटिटर्स को टेस्ट करने के बाद आपको गाड़ी लेनी चाहिए। आप सिर्फ रिव्यू पे मत रिलाय करिए, क्योंकि देखिए हर आदमी चाहे कितना ही बड़ा यूट्यूब चैनल चला रहा हो उसका अपना एक प्रोस्पेक्टिव होगा और जरूरी नहीं कि वो 100% ठीक हो। और हर आदमी को
आपका प्रोस्पेक्टिव समझ में ये जरूरी भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कुशक बेस्ट कार है, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि छोटी लगती है थोड़ी सी। कुछ कहते हैं सेल्टॉस बेस्ट कार है, मैं कहता हूं नहीं, सेल्टॉस में भी फ्लॉज है, मेरे पास है तो क्या हो गया। कुछ कहते हैं क्रेटा, मैं कहता हूं क्रेटा में भी फ्लॉज है। तो आप चला के देखिए, ओवरऑल एक फील आती है आदमी को, उसी से आदमी गाड़ी लेता है। बट अगर आप ओवरऑल इसकी बात करते हैं तो इंजन अच्छा है, इंडियन रोड्स के हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है, बट नॉट एट पार क्रेटा, सेल्टॉस या कुशक। तो ये था मेरा ओवरऑल रिव्यू। और मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, आपने सोचा होगा कि मैं इसमें आपको गाड़ी चला के नहीं दिखा रहा हूं, तो फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता अपनी कार को आपको दे दे कि आप यूट्यूब पे डाल दो। और देखिए, जब आप एक रिव्यू करते हैं तो उसमें काफी टाइम लगता है हर फीचर को वीडियो में कैप्चर करने में, और उतना टाइम था नहीं इस गाड़ी के साथ मेरा। हो सकता है आगे मैं चला के आपको प्रॉपर दिखा दूं, बट अभी के लिए मुझे लगता है कि अगर आप इस गाड़ी को कंसीडर कर रहे हैं तो इतने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं कि आपको एक ओवरऑल पिक्चर तो मिल ही जाएगी इस गाड़ी के बारे में, ओवर द कॉम्पिटिटर्स या खुद अपनी गाड़ी के पॉजिटिव या नेगेटिव को लेके। तो अगर आप लेने जाएंगे तो आप इन फैक्टर्स को दिमाग में रख सकते हैं। फिर से मैं कह रहा हूं, टोयोटा की रिलायबिलिटी एक बहुत बड़ी चीज है। किया का लॉन्ग टर्म मार्केट अभी इंडिया में नहीं पता है, ये एक ड्रॉबैक है किया के साथ। क्रेटा के अंदर काम गाड़ी मांगती है, आप किसी से भी पूछ लो 1 लाख किलोमीटर के ऊपर। टोयोटा में ये सब चीजों की काफी दिक्कतें कम हो जाती हैं, टोयोटा में कम काम करवाना पड़ता है। और देखिए, जो आपकी टाइगुन या कुशक है, इनमें दिक्कत आती है, काफी चीजों में आती है आफ्टर 1 लाख किलोमीटर, जो टोयोटा में बहुत कम आती है। तभी आप देखेंगे कि टैक्सी में सबसे ज्यादा टोयोटा चलती है और रिलायबिलिटी टोयोटा की सबसे ज्यादा है, नो डाउट। बट मुझे अभी भी लगता है कि पावर ट्रेन वीक है, सस्पेंशन वीक है। उसके अलावा एक ड्राइवर्स कार इसको आप नहीं बोल सकते हैं, बट एक नॉर्मल फैमिली के हिसाब से बूट स्पेस देखते हुए, नई टेक्नोलॉजी, हाइब्रिड, इन सबको देखते हुए ये गाड़ी जरूर से मार्केट में तहलका मचाएगी। तो ये था मेरा टोटल रिव्यू।